जवान आदमी से बात करें आंखों में आंखें डाल के, और बड़े लड़की हो जवान आदमी से बात करें आंखों में आंखें डाल के, और बड़े मजबूत लहजे में बोले कि तुम्हें मेरे बाप ने बुलाया, बल्कि वो ये कहेगी नहीं मेरे बाप ने बुलाया, कि जो बात करनी है मुझसे करो। बाप कौन होता है भाई? जो बात करनी है किससे करो? मुझसे बात करें आप। तो हम इसको तारीफ के यार, इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। ये क्या है भाई? ये होता है कॉन्फिडेंस। ना कोई झिझक, ना कोई शर्म, ना कोई अप्पा का तस्करा, ना कोई अंग्रेज तारीफ करेगा। अंग्रेज कहेगा हमें ऐसी ही खवातीन चाहिए ताकि हम चांद से भी आगे सफर कर सकें। अब्बा बालिग होते ही लड़की के लिए अच्छे रिश्ते का इंतजाम कर रहे हो। जहां अब्बा ये इंतजाम नहीं कर रहे हो तो फिर बोलना क्या है? ये हया के खिलाफ नहीं है। फिर लड़की को चाहिए बोले वो कि अब्बा क्या कर रहे हैं आप, व्हाट्स गोइंग ऑन। इंग्लिश में समझा दें, अब्बा समझ जाएंगे इंशाल्लाह। वो जब इंग्लिश में बोलेगी ना तो वो अब्बा कॉन्फिडेंस दे के डर जाएंगे, बोलेंगे भाई अभी सिर्फ व्हाट्स गोइंग ऑन हुआ है। उसके बाद जब ये घर से भागेगी मैं बोलूँगा व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हया ये ईमान का हिस्सा है, लेकिन ऐसे मौके पे हया करना जहाँ कोई नुकसान का खतरा हो, वहाँ हया शरअन जायज़ नहीं है। हम वो हया की तरगीब नहीं देते कि लड़की चुप बैठी हुई है। शरीयत का भी ये मिजाज है कि गोरे की तरह बेहया ना हो जाओ और ऐसे शर्मीले भी ना बन जाओ कि जहाँ हया की ज़रूरत नहीं है या हया से नुकसान हो रहा है वहाँ भी ना बोलो। ये बिल्कुल बैलेंस है। हम क्या करते हैं, औरत में या बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए बदतमीज बना देते हैं, और अगर उन पे रोक कायम करके हयादार बनाते हैं तो ऐसा बना देते हैं कि पूछने की बातें भी वो नहीं पूछते। इससे उनका नुकसान होता है, उनको बिल्कुल बोलने ही नहीं देते। इसको बैलेंस लेके चलना जरूरी है, समझते हो? नहीं आप मैं समझा पा रहा अपनी बात। एतदाल से लेके चलना जरूरी है। कॉन्फिडेंस के चक्कर में बदतमीज बना देते हैं। एक मिसाल देता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो दो लड़कियां आई ना, एक आई अपने कि मेरे अब्बा ने आपको बुलाया है। कुरान क्या कह रहा है? वजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। उनमें से एक आई हया के साथ चलती हुई, हया के साथ। कुरान ये भी कह सकता था बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आई हो, और मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंखें डाल के बात की। आज अगर ऐसा हो, कोई खातून आए, जवान लड़की हो, जवान आदमी से बात करें आंखों में आंखें डाल के, और बड़े मजबूत लहजे में बोले कि तुम्हें मेरे बाप ने बुलाया, बल्कि वो ये कहेगी नहीं मेरे बाप ने बुलाया, कि जो बात करनी है मुझसे करो। बाप कौन होता है भाई? जो बात करनी है किससे करो? मुझसे बात करें आप। तो हम इसको तारीफ के यार, इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। ये क्या है भाई? ये होता है कॉन्फिडेंस। ना कोई झिझक, ना कोई शर्म, ना कोई अप्पा का तस्करा, ना कोई अंग्रेज तारीफ करेगा। अंग्रेज कहेगा हमें ऐसी ही खवातीन चाहिए ताकि हम चांद से भी आगे सफर कर सकें। हालांकि इसका तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। ताकि हम कहाँ जाएं? चांद से भी आगे जाएं। लेकिन इस्लाम उस लड़की के इस हया को एप्रिशिएट कर रहा है, तभी अल्लाह उसकी इस सिफत को हाईलाइट कर रहा है। वजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। अल्लाह कहते हैं दोनों में से एक आई हया के साथ चलती हुई, और जो बात अब्बा कर सकते हैं वो खुद नहीं कर रही है। अब्बा ये भी कह सकते थे बेटा ये पैसे ले जाओ और उसको दे दो, उसने खिदमत की है। ना ना ना, मेरे अब्बा ने आपको बुलाया है, डिटेल से बात कौन करेगा? बोलो अब्बा। आगे चलते हैं हम। फिर जब अब्बा ने, एक बेटी ने अब्बा से कहा कि ये ताकतवर भी है और अमानतदार भी है, ये नौजवान ताकतवर भी है और बोलो अमानतदार भी है, इनको आप मुलाजिम रख लें। ये बात बेटी ने कही क्योंकि ये बेटी के अलावा कोई भी नहीं जानता था। यहाँ हया की वजह से चुप रहना नुकसान का जरिया है। हम वो हया की तरगीब नहीं देते कि लड़की चुप बैठी हुई है। तो अब देखो उन लड़कियों में हया थी, लेकिन जहाँ बात करना जरूरी है तो वहाँ उन्होंने हया का ख्याल नहीं किया। ये बताना जरूरी था कि ये नौजवान ताकतवर भी है और अमानतदार भी है, वरना किसी नौजवान की ऐसी तारीफ किसी जवान लड़की के मुंह से ये भी हया के खिलाफ समझा जाता है। लेकिन ये जरूरी था।
بھائی ابا کو ملازم چاہیے گھر میں رکھنے کے لیے, اور بیٹی حیا میں کچھ بول ہی نہیں رہی کہ نوجوان کی تعریف کرنے سے یہ حیا کے خلاف ہے. نا نا نا, شریعت کا بھی یہ مزاج ہے کہ گورے کی طرح بے حیا نہ ہو جاؤ اور ایسے شرمیلے بھی نہ بن جاؤ کہ جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہے یا حیا سے نقصان ہو رہا ہے وہاں بھی نہ بولو. یہ بالکل بیلنس ہے. ہم کیا کرتے ہیں, عورت میں یا بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے بدتمیز بنا دیتے ہیں, اور اگر ان پہ روک قائم کر کے حیادار بناتے ہیں تو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پوچھنے کی باتیں بھی وہ نہیں پوچھتے, اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے, ان کو بالکل بولنے ہی نہیں دیتے. اس کو بیلنس لے کے چلنا ضروری ہے, سمجھتے ہو؟ نہیں, آپ میں سمجھا پا رہا اپنی بات, اعتدال سے